जो पुण्य और पाप दोनों है। नहीं मालूम? स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श शरीर का शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। रस शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। गंध शरीर की शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। शरीर का वर्ण शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। तो वो पाप भी हो सकता है और पुण्य भी हो सकता है। तो ये 20 प्रकृति ऐसी, स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5, ऐसे जो 20 भेद है, तो पुण्य और पाप दोनों रूप होते हैं। तो इसलिए ये तो 20 अलग कर दिए, बचे 73। अब 73 में से आपको मैं हिसाब किताब बताऊं कि ऐसे ही बता दूं कि क्या है। 73 में 30 है पाप और 43 है पुण्य। 30 कौन सी पाप है 73 में से? तो देखो, गति में नरक गति और तिर्यंच गति, 2 जाति में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति, संस्थान में 5 संस्थान, संगनन में 5 संगनन, आनुपूर्वी में 2 आनुपूर्वी, और अप्रशस्त व्याय गति कितनी हो गई है? 10, और 10 जोड़े 20 ही हुई है। तो 30 कैसे हो जाएगी? याद है नामकरण की प्रकृतियों की? किसी को नाम, किसी को याद नहीं होंगे। तो याद नहीं होंगे तो मेरा बताना ऐसे ही है, बस खुद के लिए। चलो खुद के लिए बता देता हूँ। नरक गति, तिर्यंच गति, 2 गति, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति, गति जाति, शरीर 5 संस्थान, 5 संगनन, हाँ ये हो तो भाई 15, अप्रशस्त व्याय गति 16, दो अनुपूर्वी 18, और गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संज्ञा संस्थान सन अनुपूर्वी अगुण लघु घात प्रघात आता बुद्धि उच्छ्वास जय गति। क्या बात है? हो तो गए। देखो वापिस से गिनते अपन। नरक गति, तिर्यंच गति, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति, है ना? 5 संस्थान, 5 संगनन, 16 हो गई। अप्रशस्त विहाय गति 17, उपघात 18, और 2 आनुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, 18 और 2 20, और 10 जोड़े वाली अशुभ, 20 और 10 30। कौन कौन से जोड़े वाली अशुभ? तरस की प्रतिपक्षी स्थावर, बादर की प्रतिपक्षी सूक्ष्म, पर्याप्त की प्रतिपक्षी अपर्याप्त, प्रत्येक की प्रतिपक्षी साधारण, शुभ की अशुभ, सुभग की दुर्भग, स्थिर की अस्थिर, सुस्वर की दुस्वर, आदे की अनादे, यशस कीर्ति की अयशस कीर्ति। 30 हो गई। याद हुई? याद किसको याद हुई बता? फिर बोलता हूँ मैं, अब याद रखना ही नहीं एकदम, ध्यान से सुन लो शांति से। 30 कौन सी है? 2 गति, कौन कौन सी? नरक गति और तिर्यंच गति। 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4, ये चारों पाप है। 5 संस्थान, सबसे अच्छे एक संस्थान को छोड़ दो, समचतुर संस्थान, समचतुर संस्थान को छोड़कर जो 5 संस्थान है अशुभ संस्थान किसे कहते हैं? शरीर का आकार प्रकार, तो एक ही अच्छा है, बाकी सब खोटे हैं। संगनन, वज्रशम नाड़ा सनन को छोड़कर 5 संगनन, 16 हो गई। नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, 2 गत्यानुपूर्वी, 16 और 2 18। अप्रशस्त विहायो गति माने
चाल खराब हो, जैसे कहते हैं ना गधे की चाल, इसकी चाल गधे जैसी है और इसकी चाल हंस जैसी है। चाल जीव की वो प्रशस्त अप्रशस्त पाप पुण्य रूप, तो अप्रशस्त व्यायोगति हो गई है। और एक और अंतिम उपघात, जिसके द्वारा अपने शरीर का घात हो जाए, अपने शरीर के अंगोपांग ऐसे हो कि उससे अपने शरीर का घात हो जाए, वो है उपघात। जैसे अपने हाथ है ना, तो अपने हाथ दोनों काम आ सकते हैं, किसी दूसरे के लिए भी और खुद के लिए भी। करने की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, केवल समझा रहा हूँ। कोई ये अंगोपांग में दोनों प्रकार की शक्ति है, दूसरे का घात करने की भी और स्वयं का भी। तो स्वयं का घात ऐसे अंगोपांग मिले जिससे अपना स्वयं का घात हो गए, स्वयं के घात करने की शक्ति स्वयं के घात करने की शक्ति हो गए, ऐसे अंगोपांग का मिलना, वो कैसे? उपघात से। और दूसरे के अंगोपांग का घात करने की शक्ति हो, परघात से होता है। परघात है पुण्य और उपघात है पाप। खुद का ही घात हो जाए तो पाप है, और दूसरों के घात करने की शक्ति हो तो पुण्य। तो ऐसे उपघात नामकरण का भी पाप रूप हो गई 20। अब 10 जोड़े वाले, 10 जोड़े कौन कौन से देखो? स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। स्थावर माने एकेंद्रीय, सूक्ष्म माने एकेंद्रीय में भी सूक्ष्म शरीर में किसी से रुके न रोके, साधारण निगोद का शरीर, अपर्याप्त पर्याप्ति पूरी नहीं हो उसके पहले ही मरण हो जाए, एक श्वास के 18 भाग में कम से कम, अथवा अंतर्मुहूर्त के अंदर मरण हो जाए, वो अपर्याप्त तक जीव होता है। 4 हो गई है। अशुभ, अस्थिर, अशुभ माने शरीर के अंगोपांग अच्छे नहीं हो, सुंदर नहीं हो, दिखने में कुरूप लगे। अस्थिर, शरीर के अंदर जो धातु उपधातु है वो ठिकाने नहीं रहे। क्या मतलब? धातु उपधातु अपने स्थान से चलायमान हो जाए, वो अस्थिर है। जैसे किसी का खून इधर का उधर, किसी की क्या है, कभी नस इधर की उधर हो रही, कभी हड्डी का कोई लीवर इधर, मतलब हड्डी के जो शरीर में अंगोपांग है वो ठिकाने नहीं रहते, चलायमान रहते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उससे बहुत बीमारियाँ पैदा होती हैं। और आधे शरीर, अनादे, अनादे पाप प्रकृति, शरीर कांति युक्त ना होकर शरीर एकदम रूखा होना। एक आधे होता है शरीर में कांति होती है, और अनादे शरीर निमित्त से शरीर में कांति नहीं होती। और दुस्वर, ऐसा स्वर कि ऐसा लगे जैसे गर्दभ गावा हो, ऐसा स्वर हो, दुस्वर नामकरण की वजह से। और अयशश कीर्ति, सुभग, सुभग का उल्टा दुर्भग, भाग्य खोटा हो, कोई अपने से प्रीति नहीं करे, कितना ही अच्छा काम करो हर आदमी निंदा ही करे, दुर्भग नामकरण का होगा। अंतिम में अयशश कीर्ति, दुनिया में निंदा ही निंदा फैलती है, अपने को ऐसा लगे कि मेरी दुनिया में निंदा ही निंदा हो रही है। अयशश कीर्ति नामकरण का होगा। तो 10 क्या है? पाप रूप। 10 ये, 20 वो, 30 और 50 वो, 80 और 20 जो कॉमन है। जैसे कितनी हो गई पाप प्रकृति? 100। और पुण्य प्रकृति इनको छोड़ दो तो जितनी बाकी बची है नामकरण की, कितनी बची नामकरण की? 43 थी ना, 73 में से 30 अपन ने पाप करी तो 43 बची। 43 वो और 20 जो कॉमन है, 43 और 20 63, और 3 आयु 66, 7 वेदनी और उच्च गोत 68 हो गई। अघाती में ही है सब, पुण्य केवल अघाती में है, पाप घातिया में नहीं है। अघातिया में नामकरण की 63 प्रकृति है जो पुण्य रूप है। कितनी? 63। 20 तो कॉमन और 43 दूसरी। और 43 कौन सी है, कोई बता सकता है? 43 पुण्य कौन सी है? फटाफट बताता हूँ मैं, देखो नाम। 2 गति, मनुष्य और देव गति, पंचेंद्रीय जाति, एक संस्थान, एक संगठन, सबसे अच्छा वाला संस्थान समचतुर संस्थान, वज्रशम नारासन, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 आंगोपांग, 2 आनुपूर्वी, निर्माण, अगुण लघु, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगति और 10 जोड़े। ऐसे कर लेना, आप घर जाके देख लेना, 100% रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, मोटा मोटा हिसाब किताब है कि भाई शरीर अच्छा बने
काय के उदय से? पुण्य के उदय से। और शरीर खोटा बने पाप के उदय से। नामकर्म के दो ही भेद करो अपन तो, एक शुभ नामकर्म, एक अशुभ। त्रियानु को छोड़ दो। अशुभ नामकर्म क्या? पाप। शुभ नामकर्म पुण्य का, पुण्य प्रकृति है ना। और 3 आयु पुण्य, असाता वेदनी, असाता वेदनी और उच्च गोत्र पुण्य। तो नाम घातिया कर्मों में कितनी पुण्य प्रकृति हुई? केवल कुछ गिनती की। यदि नामकर्म को एक ही ले, शुभ नामकर्म, तो 5 और 1 6, केवल 6 ही प्रकृति बनेगी। 6 पुण्य और बाकी सब पाप। अब इनमें क्या होता है कि जितनी पाप प्रकृति है, माने घातिया की सारी और अघातिया की जो भी पाप प्रकृति है, इनमें जो अनुभाग पड़ता है अधिक, वो अनुभाग अधिक कषाय से पड़ता है। और इनमें जो कम अनुभाग पड़ता है वो मंद कषाय से। काय में? कौन सी प्रकृतियों में? पाप प्रकृतियों में। नरक गति का, एकेंद्रीय प्रकृति का, एकेंद्रीय जाति कब ज़्यादा बंधेगी? उसकी स्थिति कब अधिक पड़ेगी? जब हम कषाय ज़्यादा करेंगे। कषाय कम करेंगे तो उसकी स्थिति कम पड़ेगी। तो पाप प्रकृतियों का तो कषाय से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कषाय ज़्यादा, पाप का अनुभाग ज़्यादा। कषाय कम, पाप का अनुभाग कम। ठीक है। वो पुण्य प्रकृतियों में उल्टा है। कषाय ज़्यादा, पुण्य का अनुभाग कम, फलदान देने की शक्ति कम। कषाय कम, पुण्य की फलदान देने की शक्ति ज़्यादा। ये हो गया अपना अनुभाग। आया समझ में? नहीं आया? बोर्ड बताओ लिख के। अनुभाग समझ में आएगा? अनुभाग में मतलब पाप और पुण्य के भेद से चलेगा काम। स्थिति में नहीं चलता। स्थिति में तो 145 थोक के भाव निपटती है। 145 में कषाय ज़्यादा, स्थिति ज़्यादा। कषाय कम, स्थिति कम। 3 आयु को छोड़ दो, उल्टा है उसका। लेकिन अनुभाग में पाप और पुण्य के हिसाब से विभाजन होगा। यदि पाप प्रकृति है, अधिक कषाय से अधिक अनुभाग, कम कषाय से कम अनुभाग। और पुण्य प्रकृति है, मंद कषाय से अधिक अनुभाग, तीव्र कषाय से कम अनुभाग। क्योंकि अनुभाग माने फलदान देने की शक्ति, वो बहुत तीव्रता रूप से फल देगा। यदि कषाय तीव्र की है तो पाप बहुत तेजी से फल आएगा, और मंद कषाय एकदम, तो पुण्य का फल भी उतनी तीव्रता से आएगा। मैंने वो पाप और पुण्य का फलदान देने की जो शक्ति होगी वो कषाय पे डिपेंड करेगी। क्या बात? ठीक है। कुछ इसमें प्रश्न किसी को कि स्पष्ट है? अनुभाग में भी ऐसे ही होएगा। यदि अनुभाग में कषाय मंद होती गई, एकदम मंद कषाय होगी तो साता बंधेगा, और तीव्र कषाय होगी एकदम तीव्र असाता बंधेगी। और कषाय की तीव्रता बढ़ती जाएगी, कभी तक तो साता बंधेगी, और थोड़ा सा एक रेंज और आगे बढ़ी तो साता की जगह असाता में चली जाएगी। स्थिति तो अलग अलग रहती दोनों की। एक की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, एक की 10 कोड़ा कोड़ी सागर। साता ज़्यादा भी बंधेगा तो साता बहुत भी बंधेगा तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर से ज़्यादा नहीं बंधेगा। और असाता बहुत बंधेगी तो 20 15 और 30, सॉरी 15 है साता वेदनी और 30 है असाता वेदनी। उनकी उत्कृष्ट स्थिति बता रहे, मतलब खूब कषाय करोगे, पाप रूप कषाय, तीव्र कषाय, तो असाता बंधेगी एक तो, वो भी अधिक से अधिक कितनी स्थिति की बन सकती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। मंद कषाय मतलब पुण्य रूप परिणाम है, साता बंध रही है, इन कषाय थोड़ी ज़्यादा है तो उसकी अधिक स्थिति पड़ेगी। कितनी पड़ सकती है उसकी अधिक से अधिक स्थिति? 15 कोड़ा कोड़ी सागर। 15 से ज़्यादा नहीं बनती उसकी। तीव्र कषाय से पड़ेगी वो भी ज़्यादा। लेकिन वो पुण्य रूप परिणाम में तीव्र कषाय और वो पाप रूप परिणाम में तीव्र कषाय, दोनों में अंतर है। तीर्थंकर प्रकृति का अनुभाग
काय से अधिक पड़ेगा? मंद कषाय को। हाँ, मंद कषाय को जब अनुभाग कब पड़ेगा तीर्थंकर प्रकृति का अधिक? जब मंद कषाय होगा। और तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति कम कब पड़ेगी? जब मंद कषाय होगा। स्थिति कम जब मंद कषाय, अनुभाग ज़्यादा जब मंद कषाय, स्थिति ज़्यादा जब तीव्र कषाय, अनुभाग कम जब तीव्र कषाय। और पुण्य प्रकृति का अनुभाग जो है, अनुभाग की तीव्रता होती है कषाय की मंदता से, और अनुभाग की मंदता होती है कषाय की तीव्रता से पुण्य में। स्थिति में ऐसा नहीं है, स्थिति तो वो कषाय से ही संबंध चलेगा उसका। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब तक समझ किसी को। कोई प्रश्न हो इसके अंदर तो पूछ लो। जैसे अपन ने इसमें बनाया ना स्थिति में चार्ट, इसी अनुभाग में भी आएगा इसमें। देखो मंद कषाय में साता पड़ रही ना, साता का अनुभाग मंद कषाय में ज़्यादा है, और अनुभाग ऊपर जाएंगे अपन, तो साता में अनुभाग ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? कषाय बढ़ती जाएगी तो साता का अनुभाग क्या होगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। असाता है, असाता की कषाय तो है, तीव्र कषाय कम है, अनुभाग कम है। जो जो ऊपर जाएंगे कषाय ज़्यादा तीव्र होगी, तो क्या होगा? अनुभाग माने ये कम होगा, जो जो कषाय बढ़ेगी साता का अनुभाग कम होगा और असाता का अनुभाग बढ़ेगा। ऐसा ये पूरा कर्म कांड का संक्षेप समझ लिया अपन। कर्म कांड पढ़ के जो चीज़ समझ में आती है वो अपन ने पढ़ ली 1 घंटे में। पुण्य पाप प्रकृति का हिसाब था। ठीक है, अब अपन देखो इसके अंदर पढ़ते हैं, थोड़ा छेड़ा अपन ले आओ, निकालो। जीव प्रदेश बांधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। ये है मूल बात। जीव प्रदेश बंधे विधि सो यानी जीव के प्रदेश काहे से बनते हैं? कर्मों से। सो बंधन कबहू न सजिए। मूल बात तो ये कि बंधन जो है उसे सजने लायक नहीं है, यानी बंधन, कर्म बंधन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कर्म बंधन का नाश ही आत्मा के लिए हितकारी है। देखो इस संसार में जो भी अवस्था बनती है उसमें मूल कारण तो कर्म का बंधन है, लेकिन कर्म होता है सूक्ष्म, वो दिखाई नहीं देता। तो ये जीव अपने को या दूसरों को अपराधी ठहराता है। कोई भी कारण होता है, जैसे ज्ञान की हीनता होना, दर्शन की हीनता होना, कषाय की तीव्रता होना, मिथ्यात्व परिणाम होना, चाह हुआ नहीं होना, शरीर अच्छा नहीं मिलना, सुखकारी संयोग नहीं मिलना, आयु कम मिलना, इन सब के अंदर मूल कारण तो क्या है? कर्म। लेकिन वो कर्म हमें दिखता ही नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? किसी दूसरे को इन कार्यों का जिम्मेदार ठहराते हैं, इसने ऐसा किया। मैंने बंध का ज्ञान ही नहीं है कि कर्म बंध क्या चीज़ होती है। यदि कर्म बंध को कारण माने, दूसरों को कारण नहीं माने, और कर्म बंध को कारण माने तो कर्म बंध कैसे नहीं होवे इसका उपाय करें। लेकिन ये जीव कर्म बंध के नाश का उपाय नहीं करता, बहिरंग उपाय करता है। और इसलिए इसके बहिरंग उपायों से अंतरंग में जो है कर्म बंधन निरंतर चलता है और इसका दुख बराबर वैसा का वैसा बना रहता है। यदि ये एक बार भी उपाय ये करे, बाहर दृष्टि देना छोड़कर कर्म बंधन के नाश का उपाय करे, तो इसके समस्त दुखों का अभाव हो जाए। मैंने बंधन पढ़ने में अपने को ये मूल समझने की चीज़ है कि कर्म बंधन ही संसार का कारण है, और कर्म बंधन दुख रूप है। कर्म बंधन तो सब समझ लीजिए, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे होता है। इसका सार क्या है कि ये आत्मा को दुखकारी भाव है। कर्म बंधन रूप अवस्था संसार है और दुख रूप है।
ठीक है, ये इसमें पूरा सारभूत चीज़ ये है। क्योंकि क्या होता है कि जीव ये सब बंध को पढ़ के भी अब इसमें ये भूल करता है, जो अपन ने पढ़ी थी ना छड़ाला में, शुभ अपन ने इसमें बंध तत्व की भूल में क्या पढ़ा था, शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति करे निज मद विशाल। पुण्य के फल में प्रेम करता है और अशुभ के फल में द्वेष करता है, जबकि ये तो दोनों ही संसार रूप में, इष्ट सामग्री में राग करना, अनिष्ट सामग्री में द्वेष करना। ये तो संसार की सामग्रियों में राग द्वेष करने का अभिप्राय रहा, वीतरागता का अभिप्राय का रहा। तो इसलिए अपन ये पढ़ भी ले और ये माने कि भाई पुण्य तो करने लायक है और पाप कर्म छोड़ने लायक है, तो कहते हैं बंध तत्व के बारे में यथार्थ श्रद्धांत नहीं हुआ। बंध तत्व का श्रद्धांत तो है कि बंध तो कोई भी हो, शुभ हो अथवा अशुभ बंध हो, तो आकुलता की पौड़ी, कर्म बंध संसार का कारण, हमें तो संसार से मुक्त होना है। श्रद्धान में बात निश्चित नहीं होगी उसके, और श्रद्धान में किसी बंध को भला माने और किसी को बुरा माने, तो इसका ही नाम है बंध तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धा। बंधन की अपेक्षा से दोनों समान है। कौन कौन से बंधन समान है? शुभ और अशुभ बंध, और उनमें किसी में राग किसी में द्वेष, तो बंध तत्व संबंधी भूल है। इसलिए बंध तो बंध है, बंधन से कबहू न सजिए। यदि शुभ बंध अच्छा होता तो भगवान जिन्हें मोक्ष में थोड़े बहुत शुभ कर्म भी ले जाते, लेकिन मोक्ष तभी होता है जब समस्त कर्मों का अभाव होता है। समस्त कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी जब तक है, मनुष्य आयु का उदय है, तब तक ये जीव कहाँ है? यहीं संसार में, मोक्ष में नहीं। अपने को लगता है कितनी अच्छी प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति कितनी अच्छी प्रकृति, तीर्थंकर बन जाए, सिंहासन लग जाए, छत्र लग जाए, भावमंडल लग जाए, 3 लोक के जीव पूजे, इससे बड़ी अच्छी स्थिति और क्या होगी? लेकिन वो कह रहे हैं कि है तो संसार में ही जीव, संसार में जो रखड़ा है उसको हम अच्छा कैसे कह सकते हैं? जो संसार से निकाले अच्छा तो हम उसको ही कहें। ले बंध तो बंध है, क्या अपने भजन भी आता है, शुभ हो अथवा अशुभ बंध हो आकुलता की ओरी है, सदगुरु बार बार समझावे राग बंध की डोरी है। ठीक है, तो ये अपनी बंध तत्व की चर्चा हुई। अब अपन अगली बार संवर तत्व की चर्चा करेंगे कि संवर क्या है, निर्जरा क्या है, संवर की कौन कौन से भेद प्रभेद है, इसकी विस्तार से चर्चा अगली बार।